Today is the 25th session of Bhagavad Gita, and we are doing shlokas from 4th chapter, 18th and 19th shlok. Let's start with an invocation. Take a deep breath in. Om Mukam Karoti Vachalam Pangum Langhayate Girim Yat Kripatamaham Vande Paramananda Madhavam. So let's plunge into it straight away. The shlok that we are now going to take up is the most important shloka, perhaps, of the entire Bhagavad Gita. यह भगवत गीता का सबसे महत्वपूर्ण श्लोक माना जाता है। इसमें ज्ञान योग और कर्म योग का सामंजस्य या समन्वय नजर आता है। यह हमको बताता है कि इस फंक्शनल प्लेन पर हम ज्ञान का आचरण कैसे करें। सो लेट्स रीड द श्लोक। मनुष्यों में बुद्धिमान वही है जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है। यह सब कर्मों को करता हुआ भी योगी है। ये इसका डायरेक्ट ट्रांसलेशन है। अब मैं अपनी गीता का अब जो मैंने अपने पोएटिक रेंडेशन में जो लिखा है उसको पढ़ देती हूँ। जो कर्म में अकर्म देखता है वह अकर्म में कर्म देखता है। मनुष्यों में है बुद्धिमान वही, सब कर्म करता है योगी वही। सब कर्म करता है योगी वही। 17वें श्लोक में भगवान ने हिंट दिया था कि कर्म को अच्छी तरह समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कर्म की गति गहन होती है। कर्म का स्वरूप जानना चाहिए, अकर्म का बोध भी होना चाहिए। विकर्म का ज्ञान आवश्यक है, चूंकि गहन कर्म की गति है। कर्म का स्वरूप जानना चाहिए, अकर्म का बोध भी चाहिए। विकर्म का ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि गहन कर्म की गति है। ये था 17वां श्लोक। उसके बाद कृष्ण भगवान कहते हैं, जो कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है, मनुष्यों में है बुद्धिमान वही, सब कर्म करता है योगी वही। कर्म की गति इतनी गहन है कि इसको पूरी तरह से समझने की कोशिश करना भी व्यर्थ है। कहां से कब कौन सा कर्म हमारे सामने आ जाता है और क्यों आ जाता है, ये कर्म की गति जो है ये इतनी जटिल है, गहन है, कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लिकेटेड है कि इसको समझने की कोशिश करना मतलब अपना सिर दीवार के साथ फोड़ने के जैसा है। इस श्लोक के लिए भूमिका बनानी जरूरी है। ये जो कर्म में अकर्म वाला श्लोक है, इसके लिए हमको वी नीड अ काइंड ऑफ अ प्रोलोग टू गेट द एसेंस ऑफ व्हाट दिस श्लोक इज ट्राइंग टू से। 16वें श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं तुम्हें एक रहस्य बताने वाला हूं जो हमेशा के लिए तुम्हें अशुभ से मुक्त करेगा। तुमको वह परम प्राप्त होगा, द अल्टीमेट, जो तुम्हें हमेशा के लिए मुक्ति दिला सकेगा। मुक्ति मतलब विच विल गिव यू लिबरेशन, सैल्वेशन, मोक्ष, whatever is the ultimate goal of the human life, that you will get. That is the kind of rahasya this shloka reveals. हमको लगता है कर्म और अकर्म में इतना गहरा हो ही क्या सकता है। कर्म मतलब एक्टिविटी, अकर्म मतलब नॉन एक्टिविटी, तो इसमें इतनी बड़ी सीक्रेट क्या हो सकती है। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि
हम तब तक सेल्फ रियलाइज्ड नहीं फील करते जब तक वह डिविनिटी हमारे एक्शंस में मैनिफेस्ट नहीं होती। यहाँ वह राज ही भगवान कृष्ण बता रहे हैं। अद्वैत वेदांत की असलियत वाणी से वर्णन ही नहीं हो सकती। तो शंकराचार्य ने इसे कैसे हैंडल किया? नेति नेति करके। अगर वह बताया नहीं जा सकता तो यह तो कह सकते हैं ना कि वह क्या नहीं है। वह आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी नहीं है। वह यह शरीर और प्राण नहीं है, मन, बुद्धि, अहंकार नहीं है। तो एक तो यह तरीका हो सकता है। दूसरा जो ऋषि मुनियों ने इस्तेमाल किया है वो है पैराडॉक्सिकल लैंग्वेज। मतलब ब्रह्म को डिस्क्राइब करने के लिए कहा जाता है उपनिषदों में कि वो बड़े से बड़ा है, वह पास से पास है और दूर से दूर है। बड़े से बड़ा है और छोटे से छोटा है। वह पास से पास है और दूर से दूर है। वह चलता फिरता नहीं है, फिर भी सब जगह सबसे पहले पहुंच जाता है। इस तरह ईशावास्य और दूसरे उपनिषदों में इसको डिस्क्राइब करते हुए कहा गया है। यही पैराडॉक्सिकल लैंग्वेज यहां पर प्रयोग में लाई गई है। वैसे देखा जाए तो हम उसे बुद्धिमान कहते हैं जो जैसा है उसे वैसा देखता है। अगर कोई आसमान की तरफ इशारा करके कहे यह धरती है, और धरती को दिखाकर यह कहे यह कहे कि यह आकाश है, तो हम नॉर्मली कहेंगे कि इसका दिमाग सटक गया है और मैं हाथ जोड़ करके आपसे विदा लेना चाहता हूं। ऐसे हम उससे अपना छुटकारा करेंगे। इसी तरह से कह सकते हैं कि जब एक्टिविटी दिख रही है तो कहना चाहिए कर्म हो रहा है, और वाइस वर्सा। पर कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि जो इसके विपरीत बोलता है, मतलब एक्शन में इनएक्शन और इनएक्शन में एक्शन देखता है, वह ज्ञानवान है, वही योगी है। तो यह कैसे हो सकता है? वह ज्ञानी कैसे डिक्लेयर हो सकता है? शंकराचार्य ने इसको समझाते हुए अपनी कमेंट्रीज में पन्ने और पन्ने के ऊपर पन्ने भर दिए। नॉर्मली हर श्लोक को समझाने के लिए शंकराचार्य ने 2-4 लाइनें कही हैं, लेकिन इस श्लोक को समझाने के लिए उन्होंने कई पन्ने भर दिए। शंकराचार्य इसको समझाते हुए 2nd चैप्टर का रेफरेंस देते हैं। अद्वैत वेदांत की शुरुआत होती है कि हम जानते नहीं हैं हम असल में क्या हैं, और जो हम अपने को मानते हैं असल में वो हम हैं ही नहीं। तो अब जो अध्यापक है वो हमें ले जाएगा अपनी पहचान पाने के लिए, टू नो आवर सेल्व्स। उस रास्ते पर अध्यापक हमको ले जाएगा। कैसे हम शरीर नहीं हैं, प्राणमय कोश और मनोमय कोश भी नहीं है। इसके लिए क्या क्या टेक्निक्स उपनिषदों में अपनाए हैं। सियर द सियर एंड द सीन का जो टेक्निक है, दृग दृश्य विवेक, इसके माध्यम से हम जल्दी से अपने साक्षी स्वरूप तक पहुंच जाते हैं। यह अपने लोगों ने कई बार कर रखा है यह टेक्निक। यह हमें अपने आप भी मालूम पड़ सकता था, लेकिन हमने कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया। अद्वैत वेदांत हमें इस तरफ ध्यान देने के लिए मजबूर करता है, और जैसे ही हम गौर करते हैं यह सत्य सेल्फ एविडेंट हो जाता है कि मैं सियर हूं, विटनेस हूं, and the rest of the world is object. It is subject and object differentiation. So,
as we push ourselves back and further back to realize the pure subject. Pure subject का ये मतलब नहीं कि वो एकदम शुद्ध है, like that. It is uncovered by any personal trait. पर्सनालिटी से के ट्रेट से जो रंगा हुआ नहीं होता, उसको यहाँ पर शुद्ध का एडजेक्टिव दिया है। मैं इस संपूर्ण जगत को जानने वाला, देखने वाला साक्षी हूं। पल पल बदलता संसार है और उससे भी ज्यादा चंचल मन जो और भी जल्दी बदलता रहता है, उन सब का विटनेस हूं, साक्षी हूं या नोअर हूं। अब देखिए, ये जो नोअर है ना, ये हमारा जैसे बचपने से हम जवान होते हैं, उसके बाद गृहस्थ आश्रम में आते हैं, वानप्रस्थ में आते हैं, लेकिन वो जो पर्सनालिटी है वो इतनी जल्दी चेंज नहीं होती। शरीर चेंज हो जाता है, हमारे मतलब और सब जो हमारे हालात बदल जाते हैं, पर्सनालिटी ज्यादातर स्थायी रहती है। ये आम आदमी जो अंतर्मुखी होते हैं, वे अपने लाइफ से ही ये समझ जाते हैं। योगी तो जानते ही हैं, यह बहुत जन्मों तक वो ही एट्रीब्यूट्स लेकर के आती रहती है पर्सनालिटी। वेदांत दृग दृश्य विवेक और पंचकोश को अपने आत्मा से अलग करने का टेक्निक बताता है। मैं शॉर्ट में वह आपके साथ अलग करने का टेक्निक दोहरा देती हूं, क्योंकि ऐसे तो हम लोगों ने कई बार किया है। तो देखिए, अन्नमय कोश आपकी फूड बॉडी है। आप इसके बारे में कई बार अपने से अलग करके भी बात करते हैं कि अरे आज तो मेरे पेट में दर्द हो रहा है, कि आज तो मैं कमजोर फील कर रहा हूं। तो ये क्या है? ये कौन बोल रहा है कि मुझे आज अपना शरीर अस्वस्थ लग रहा है? अर्थात आप इससे अलग, कुछ इससे इंटरनल और इससे सूक्ष्म है। अपने भीतर जाकर देखिए, आपके ही अंदर और क्या है? What else is there? What else is there which can refer to this body as being separate from it? अपने अंदर आप जाकर देखेंगे तो आपको एक और चीज नजर आएगी, मेरा फिजियोलॉजिकल बॉडी, जिसमें कि सारे डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटिव, रिप्रोडक्टिव सारे फंक्शंस चलते रहते हैं। द कार्डियोलॉजिकल फंक्शंस, द इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन, रेस्पिरेटरी फंक्शंस, द मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी, द फीलिंग इन द बॉडी, जिससे वो चलता है, वो आपके इस अन्नमय कोश से थोड़ा इंटरनल है कि नहीं है? आप लोग को बताते रहना पड़ेगा, वो इससे इंटरनल है कि नहीं है? Yes, yes. है ना? द फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग इज लिटिल इंटरनल टू द फूड, टू द फिजिकल बॉडी, है ना? लेकिन ये फिजियोलॉजिकल जो फंक्शंस ऑफ द बॉडी हैं, ये भी डॉक्टर इनको एग्जामिन करता है। जब डॉक्टर हम डॉक्टर के पास चेकअप करने के लिए जाते हैं, तो हमारा फिजिकल बॉडी और फिजियोलॉजिकल बॉडी दोनों डॉक्टर देख सकता है, माप सकता है, उसके फंक्शन सब कर सकता है। और ये जो फिजियोलॉजिकल बॉडी है, इसको भी तो मैं कहीं भीतर से देख रहा होता हूं ना। कभी कभी मुझे लगता है कि आज मेरे एनर्जी बहुत लो लग रही है, आज मेरा लेटने का मन कर रहा है। वो क्या हुआ? कोई है अंदर
जो कि मेरी फिजियोलॉजिकल या एनर्जी बॉडी को भी देख रहा है। तो अब हमको अपने और भीतर जाना है कि भाई इसके अंदर है क्या जो कि देख पा रहा है, कौन सी वो चीज है। अब आप लोगों में से कोई बताइए कि कौन है वो जो कि देखता है। बताइए, फिजियोलॉजिकल बॉडी को कौन देखता है? It is the consciousness within us, the self. हाँ, but just below the this thing, the consciousness, you have jumped to the last because you're already aware. Now you are probing within. So one by one you will cross the layers. है ना? Yes, The Shashi? mind, The Manomay The course is watching. Manomay kosh is watching. है ना? So we go to the Manomay kosh. तो हम अपने अंदर इन दोनों से कुछ इंटरनल, कुछ सूक्ष्म, जो इन्हें जानता है वो क्या है? तो मेरा मन हो सकता है, माइंड। हाँ, माइंड तो इन्हें डेफिनेटली जानता है, पर मन को भी तो मैं जानता हूं। आज मन दुखी है, अब यह खबर आने से खुश हो गया। अब मेरा मन एक ही थॉट रिपीट करता जा रहा है। ये क्या है? एक सेकंड में ये मन अमेरिका पहुंच गया। ये किसको मालूम पड़ रहा है? वह कौन है जो ये सब जान रहा और देख रहा है? वो तो मन से अलग है और मन से थोड़ा सूक्ष्म है और थोड़ा इंटरनल है। क्या उसे नोअर कह सकते हैं? शास्त्र की भाषा में यह नोअर दृष्टा है। नोअर तो इंग्लिश का शब्द है, शास्त्र की भाषा में ये दृष्टा है। जब तक यह मन से जुड़ा हुआ है तब तक इसको दृष्टा का नाम दिया जाता है। पूर्ण रूप से इम्पार्शल जब हो जाता है तब यह साक्षी या विटनेस हो जाता है, साक्षी स्वरूप हो जाता है, जो सब गतिविधियों को मात्र देखता है, उसके अंदर इंटरफियर नहीं करता। वह कोई कर्म में पार्टिसिपेट नहीं करता। तो इस मनुष्य देह में दो का वास है। इस मनुष्य देह में दो का वास है। एक जो मात्र साक्षी है और दूसरा वो जो सीन चल रहा है उसमें पार्टिसिपेट करने वाला है। एक स्क्रीन है, मूवी का स्क्रीन है, और दूसरा जो मूवी में पार्टिसिपेट करता है। वो सब कर्म करता है, उठता है, बैठता है, सोता है, खाता है, पीता है, समझ बूझ कर एक्शन करता है। ये हो गया इस श्लोक को समझने का बैकग्राउंड। ठीक है, अब हम लोग एक बार फिर से इस श्लोक को पढ़ेंगे। जो कर्म में अकर्म देखता है वह अकर्म में कर्म देखता है। मनुष्यों में है बुद्धिमान वही, सब कर्म करता है योगी वही। यहां जो यह साक्षी स्वरूप का जिक्र है, इसका एक और स्वभाव है। यह सबका आधार है, यह स्क्रीन है जिसके बिना मूवी चल नहीं सकती। यह वन होल है, यह स्काई ऑफ द स्काई है। यह सबको सेंशियंस प्रदान करता है। मतलब सत, चित और आनंद। सत मतलब सेंशियंस देने वाला, चित मतलब सबको जानने वाला और विटनेस करने वाला, और आनंद मतलब सब चीज में प्रसन्न रहने वाला। इसलिए यह कुछ करता नहीं है, फिर भी सबका प्राण होने के नाते यह ही सब कुछ करता है। सबका प्राण होने के नाते, क्योंकि यही सेंशियंस प्रदान कर रहा है।
इस फील्ड में ही सेंशियंस है। इसके अलावा पूरे कॉस्मॉस में सेंशियंस है ही नहीं। सब जो कुछ भी यहाँ पर जीवंत नजर आता है वो सेंशियंस इस तत्व से ही बोरोड है। इसलिए थोड़े दिन बाद हम सब ठंडे हो जाते हैं, यहाँ तक कि सूर्य और चंद्र भी ठंडे हो जाते हैं, है ना। इसकी एब्सेंस में कुछ नहीं हो सकता। इसलिए कहा है कि ज्ञानी वह है जो सब एक्शंस के भीतर उस एक्शनलेस तत्व को ही देख पाता है, और ज्ञानी वह है जो स्थित और स्थिर रह बैठा हुआ अपने मन की गहराइयों में सब ज्ञान और तत्व जान रहा है, जीवन की गुत्थियां और सृष्टि के रहस्यों को खोल रहा है, अपने ही अंदर शास्त्रों की रचना कर रहा है। और तत्व की दृष्टि से वह योगी बिना कुछ भी करे सब कुछ कर रहा है। अज्ञानी जो है, जिनके ज्ञान के नेत्र खुले ही नहीं हैं, वे कभी उसको देख नहीं पाते। वे अपने भीतर समाये परम आत्मा को जान ही नहीं पाते। अब इसे इलेक्ट्रिसिटी के एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे इलेक्ट्रिसिटी के होने मात्र से सब इलेक्ट्रिकल गैजेट चलने लगते हैं। सपोज आपका एक दिन पावर चला गया तो आपके सारे इलेक्ट्रिकल गैजेट्स ठंडे हो जाएंगे, है ना। जैसे ही पावर आएगा आपका एयर कंडीशन भी चलेगा, पंखा भी चलेगा, और आपकी वो सॉ मशीन भी चलेगी, ड्रिल मशीन भी चलेगी, सब कुछ चलेगा, है ना। पर उस इलेक्ट्रिसिटी में कभी कोई परिवर्तन नहीं आता। गैजेट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी अलग अलग रूप धारण करके वो काम कर देती है, पर इलेक्ट्रिसिटी में कोई चेंज नहीं आता। जैसे मूवी के स्क्रीन पर बड़ी से बड़ी आग लगी हो, या सारे में पानी ही पानी फैला हुआ हो जिसमें लोग डूब रहे हो, पर स्क्रीन अलग डायमेंशन पर होने की वजह से उसमें कोई परिवर्तन, कोई फर्क कभी आता ही नहीं है। ये दोनों एग्जाम्पल्स जो मैंने अभी आपको दिए, ये तो मॉडर्न टाइम के एग्जाम्पल्स हैं। तो पुराने जमाने में ऋषि मुनि इसको कैसे समझाते थे? तो कहते थे जैसे रस्सी में सांप है। असल में सांप होता ही नहीं है, केवल रस्सी है। इस तरह से वो लोग समझाने की कोशिश करते थे। आज के जमाने में अगर ऋषि मुनि होए तो वो मूवी स्क्रीन का ही एग्जाम्पल दे, इलेक्ट्रिसिटी का ही एग्जाम्पल देकर, क्योंकि ये एकदम फिट बैठता है। साइंस इतना एडवांस कर गई है कि वी आर टैपिंग ऑन द ब्रिंक ऑफ कॉन्शियसनेस। वी आर टैपिंग द ब्रिंक ऑफ कॉन्शियसनेस थ्रू ऑल दीज गैजेट्स। जैसे कि आज हम लोग ईमेल्स भेजते हैं, मोबाइल से बात करते हैं, एवरीथिंग इज हैपनिंग थ्रू दिस वेरी मैजिकल फील्ड। इजंट इट मैजिक? आज के 1000-2000 साल पहले कोई बिलीव कर सकता था क्या कि इस तरह से हम हजारों साल की दूरी पर एक मेल भेजेंगे और वो दूसरा इंस्ट्रूमेंट कैच करके उसी समय प्रिंट आउट कर देगी? इट सीम्स लाइक एब्सोल्यूट मैजिक, है कि नहीं? देखिए, अब ये सब बताने में मैं थोड़ा डाइग्रेस कर गई हूं। सो आई विल टेक यू बैक टू द 5 कोशास, जो कि ऋषि मुनियों का तरीका था। बीच में हम लोग डाइग्रेस कर गए। हम मनोमय कोश तक पहुंचे थे। हमने ये जाना था कि हम मन नहीं है, मन को देखने वाला बनेंगे तो अपने विज्ञानमय कोश में जाएंगे। मन को कौन देखता है? विज्ञानमय कोश। यह है हमारे शुद्ध अहंकार की सीट, जो हर एक्टिविटी को अपने साथ जोड़ती है। मैंने खाया, मैंने देखा, मैं यूं हूं, मैं वो हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। पर एक सत्ता है जो उस अहंकार को भी देख सकती है। अहंकार के पीछे
जाने की कोशिश करेंगे तो एक ब्लैंक स्पेस या मेडिटेटिव स्पेस में पहुंच जाएंगे, जो कि डीप स्लीप की ब्लैंकनेस के जैसे लगेगी। यह भी हमें मालूम पड़ता है कि मैं सुख से सोया था। जो डीप ब्लैंकनेस की स्पेस है, उसका भी एक अनुभव हमारे अंदर रह जाता है। यह सुख या आनंदमय कोश है। यह है वह अवेयरनेस या कॉन्शियसनेस जिसके होने से मुझे सब कुछ मालूम पड़ता है। कृष्ण भगवान उसी का रेफरेंस इस श्लोक में दे रहे हैं। उस कॉन्शियसनेस के स्टैंड पॉइंट से सब कर्मों का फाउंडेशन वह कॉन्शियसनेस है जहां पर कुछ कभी होता ही नहीं है। जिसकी दृष्टि उस कॉन्शियसनेस पर रहती है वही ज्ञानी है। बाकी सब संसारी हैं और अविद्या में लीन है, मशगूल है। संसारिक मेटीरियलिस्टिक परस्यूट्स में बिजी जब तक है, हमारा मन कभी भी इतना शांत नहीं हो पाता कि हम उसे जान पाए, समझ पाए, उसमें टिक कर अपने सारे काम करें। अब देखिए, सारे संसार के सीन्स बदलते रहते हैं। वह बदलाव हमें उस अनचेंजेबल कॉन्शियसनेस के होने से मालूम पड़ता है। वह स्टिल पॉइंट या स्टिल फील्ड है, उसकी अवेयरनेस ही ज्ञान है। इस ज्ञान में स्थित रहने के लिए हमें कैसा होने की जरूरत है, वो हमें 19th श्लोक में मालूम पड़ेगा। तो 19th श्लोक, पहले लिटरल ट्रांसलेशन। जिसके समस्त शास्त्र विहित कर्म कामना रहित और संकल्प रहित होकर ज्ञान अग्नि में भस्म हो गए हैं, उसे ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। अब इसका पोएटिक रेंडिशन है। कामना रहित कर्म जिसके, संकल्प न उठते हैं जिसमें, ज्ञानाग्नि से भस्म कर्म जिसके, ज्ञानी भी उसे पंडित कहते। पहले क्या है? कामना रहित कर्म जिसके, संकल्प न उठते हैं जिसमें, ज्ञानाग्नि से भस्म कर्म जिसके, ज्ञानी भी उसे पंडित कहते। तो देखिए, हमने पहले भी समझा है, ये पंडित शब्द शुरू में जब कृष्ण भगवान ने ज्ञान देना शुरू करा था अर्जुन को, तो उन्होंने पंडित शब्द इस्तेमाल करा था। और वहां भी ये क्लैरिटी हमने करी थी कि आजकल हम लोग पंडित को जिस तरह से इस्तेमाल करते हैं कि मतलब जो बहुत पढ़ा लिखा है, लेकिन पंडित उस जमाने में ऐसे आदमी के लिए इस्तेमाल करा जाता था जो शास्त्रों में टिका हुआ है, जो पंडित है। ये पिंड को जानता है, ब्रह्मांड को जानता है, वो पंडित है। दोनों को जो पूरी तरह से जानता है वो हुआ पंडित। हम्म उस कॉन्शियसनेस के अवेयरनेस में कौन रह सकता है जिसकी सब इच्छा वासना शांत हो गई है? मुझे ये पाना है, इधर पहुंचना है, ये करना है, ऐसे सोचने वाला क्या उस अवेयरनेस में टिका रह सकता है? पर जिसे यह मालूम पड़ गया है कि सीमित वस्तुओं से, लिमिटेड थिंग्स से वह असीम सुख, इन्फिनिट ब्लिस नहीं पा सकता, वह असीम सुख उसे नहीं मिल सकता, वह ऑटोमेटिकली अंदर से शांत हो जाएगा। फिर भौरे की तरह उसका मन उस आत्म तत्व के कमल पर मंडराता रहेगा। ये कोई मुश्किल बात नहीं है। इफ वी आर अ थिंकिंग पर्सन,
all this will become easily evident to us. Don't think that Krishna Bhagwan is saying something which is not doable. Life itself teaches us all these lessons. तो मान लीजिए कि अब मेरी कामनाएं काफी ड्रॉप हो गई, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? दिमाग में ज्यादा संकल्प विकल्प भी उठने बंद हो जाते हैं। अभी देखिए, संकल्प का टेक्निकल मीनिंग मैं आपको समझाना चाहती हूँ। टेक्निकली संकल्प उसे कहते हैं जब मन में आता है ये अच्छा है, चलो मैं इसे ले लेता हूं, ये होता है संकल्प टेक्निकली। इसको तो पहले ही मालूम पड़ गया कि लिमिटेड चीजों से मुझे स्थायी ब्लिस नहीं मिल सकता, तो वो इस तरफ की दौड़ उसकी बंद हो गई है। इट इज द नेचुरल corollary of becoming desireless, is it not? After the desires have stopped plaguing my mind, obviously संकल्प विकल्प उठने बंद हो जाएंगे। ठीक है कि नहीं? ठीक है कि नहीं? संकल्प विकल्प कम हो जाएंगे कि नहीं? Yes, yes. है ना? And now Krishna Bhagwan is describing the next step which happens of its own accord. What is the next step? There is no feverishness in my actions. The actions which now happen are for the good of the underprivileged. The body needs to be active. See, if we keep the body sitting down, what will happen? All the joints will jumbo. They will become frozen. I'll not be able to do anything. Then I will become dependent, which is a much worse condition. Might as well keep it active, do something for the good of others. अपने लिए तो कितना इसको खिलाएंगे? आफ्टर ऑल 2 ही रोटी खाएगा। आफ्टर ऑल 8 फुट की जगह में ही सोएगा, 6 फुट की जगह में ही सोएगा, 2 जोड़ी कपड़ा ही इसको लगेगा, तो इतना क्या चाहिए इसको? तो ये सिमट जाता है ना? From the worldly point of view, it contracts, and from the heart point of view, it expands to infinity. That is what happens. The body needs to be active, or else it will slow down and show signs of deterioration. There is so much that needs to be done for that underprivileged society of this earth. Engage the body in that and allow the quiet mind to dwell on the ultimate divine, which is all pervading and all permeating. All pervading के लिए हिंदी का शब्द कौन बताएगा? सर्वव्यापी। सर्वव्यापी, है ना? और all permeating, परमिएटिंग के लिए क्या हिंदी का शब्द है? परिपूर्ण। हर एक चीज में वो ही है। जैसे कि आपको वो एग्जाम्पल शालिनी जी बहुत पसंद आया था, जब सूत से सूत की मणियां बनी हुई हैं और उसी की पूरी माला बनी है, तो उसका मतलब क्या हुआ? परमिएटिंग। हर एक धागे में द फैब्रिक, द ताना और बाना, द वॉर्प एंड द वेफ्ट आर ओनली द डिवाइन तत्व। The other kind of action is that after self-realization, देखिए अभी हम लोगों को एग्जैक्टली मालूम पड़ गया है कि हमारा आत्म तत्व क्या है। हमने अपनी मेडिटेटिव स्टेट्स में कई बार उसमें डुबकी भी लगा ली है और उसकी पहचान है ना? और हमको ये मालूम है कि वो मेरे बहुत नजदीक है और मैं कभी भी उसमें डिप इन करके उसका फायदा उठा सकती हूँ। सब चीज मालूम है हम लोगों को, है ना? अब सेल्फ रियलाइजेशन हो गया, लेकिन मैं कहती हूँ कि अरे भाई सेल्फ रियलाइजेशन तो हो गया, लेकिन मेरे को अपने अंदर कोई चेंज तो मालूम ही नहीं पड़ रहा। तो विवेकानंद के शब्द हमको याद करने हैं कि वो कहते हैं कि जब तक
वो डिविनिटी मेरे एक्शंस में रिफ्लेक्ट नहीं होगी, तब तक मुझे मालूम नहीं पड़ेगा। अब इसका ये मतलब नहीं है कि हमको सबको अपने घरों से बाहर ही निकल जाना है, हमको ये काम करना है, वो काम करना है, एनजीओ ज्वाइन करने, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं। या तो हम इस तरह से अंडर प्रिविलेज के लिए वर्क कर सकते हैं अगर हमारी प्रकृति अलाउ करती है तो, नहीं तो हम अपने डेली रूटीन ऑफ अ हाउसवाइफ, आई कैन कंटिन्यू टू डू दैट, देयर इज नो प्रॉब्लम अबाउट दैट। In spite of that, in that role also, what I will do is, additionally, I will make a few like-minded friends. We will discuss some gyan. With my own experience, I will perhaps be able to raise their level a little higher because of the experience which I have had. है ना? इतना सा हम अपने जिंदगी में चेंज लाएं, वो भी इनफ होता है ना? उसके लिए कुछ ज्यादा हमको दौड़ धूप करने की जरूरत है ही नहीं। एक रियलाइज्ड मास्टर के पास एक और ऑल्टरनेटिव है। वो क्या है कि ही फोल्ड्स अप ऑल हिज एक्टिविटीज and is completely in samadhi, like Raman Maharshi, for instance. Or, of course, Ramakrishna Paramhans would do lot of things, but a lot of times he would be in total samadhi. That was also his state. At that time, they were internally active. They could crack the secrets of this cosmos at that time. You understand? ये भी ऑल्टरनेटिव एक पॉसिबिलिटी है, और वी आर नॉट entitled to judge whether that person is doing correct or not correct. Nobody has made us judge of that. उसको जैसा अच्छा लगे वैसा वो करता है, and he has all the freedom to do that. अब आप कहेंगे कि इसके जो संचित कर्म है उनका क्या हुआ, इसके जो क्रियामान प्रारब्ध के कर्म है उनका क्या हुआ? आफ्टर ऑल कर्म थ्योरी तो हमारे दिमाग में ऐसे बैठी हुई है, कर्म तो आकर के ही रहेंगे, है ना? सारे संचित कर्म और क्रियामान कर्मों का क्या होता है? तो एक थ्योरी, पहली थ्योरी क्या है? जैसे ही साधक को अपने सेल्फ का या आत्म तत्व का अनुभव हो जाता है, उसका जीवपना या पर्सनहुड डिसॉल्व हो जाती है। जैसे कोई नींद से जाग जाए तो स्वप्न देख जो स्वप्न वो देख रहा था उसका कोई पार्ट उसकी वेकिंग स्टेट में इंटरफियर नहीं करता है। कोई मैंने लॉटरी जीती हो सपने में तो उसका पैसा मुझे यहां पर नहीं मिलता है ना? कोई मेरा हाथ पैर कट गया हो सपने में तो मेरा वेकिंग टाइम में हाथ पैर कटा हुआ नहीं होगा। कोई भी उसका इफेक्ट मेरे वेकिंग ड्रीमिंग वर्ल्ड का मेरे वेकफुल स्टेट में उसका असर नहीं होगा। तो इसके लिए वो कहते हैं कि एकदम इंस्टेंटली ऑल द कर्मास गेट बर्न्ड, जस्ट लाइक द स्वप्न बिकम्स अ ड्रीम, सो ऑल्सो ऑल कर्मास बिकम भस्म, ज्ञान की अग्नि में भस्म हो जाते हैं। जैसे एक बड़ा सा रुई का ढेर हो और उसमें एक आदमी माचिस की तीली लगा देता है जला करके, तो क्या होएगा? धू धू करके इतना बड़ा जो ढेर दिख रहा था, ओवरवेलमिंग, पूरे घर में वो रुई नहीं समाए, इतना बड़ा ढेर था, वो सब धू धू करके 5 मिनट में जल जाती है। लेकिन शशि जैसी कहेंगी कि फिर कर्मों का क्या होता है? तो एक और सेकंड थ्योरी है, वो मैं आपको बताती हूँ, दिस वेरी इंटरेस्टिंग थ्योरी। एक और मान्यता है कि कर्म कभी खत्म नहीं होते, उसका असर तो किसी को भोगना ही पड़ेगा। पुण्य हो या पाप, किसी को उसका फल भोगना पड़ता है। उदाहरण के लिए, जैसे गुरुदेव रोज
अनेकों पुण्य कर्म करते हैं तो उनका फल उनके इर्द गिर्द रहने वाले डिवोटीज को मिलता है। इन डिवोटीज को गुरु की सेवा में होने का फल, गुरु की सेवा में होने का मुझे फल मिलेगा कि नहीं, गुरु की सेवा में होने का फल और गुरुदेव के पुण्य कर्मों का भी फल मिलता है। समझ गए? तो गुरुदेव के सानिध्य में उनसे बुरे कर्म भी कम होते हैं। अगर हम जाकर के आश्रम में रहेंगे तो हम कौन सा बुरा कर्म कर लेंगे। इस प्रकार वे जल्दी जल्दी साधना की सीढ़ियां चढ़ने लगते हैं। तो जिसको आध्यात्म में शीघ्र उन्नति करनी है उसके लिए बेनिफिशियल है, लाभप्रद है कि वह अपने आप को संतों की सेवा में रखे। ठीक है? अब संतों की जब हम सेवा करते हैं तब हमको उसके अच्छे फल मिलते हैं। लेकिन अगर हम संतों की बुराई करते हैं तो उसके जो खराब उसका असर होता है वो बहुत बड़ा होता है। तो एक बार क्या हुआ कि एक ट्रेन के डिब्बे में एक संत बैठे थे और उसके पास में, मतलब ये स्वामी जी जो रिलेट कर रहे हैं ये बैठे हुए थे। तो स्वामी जी उस समय इन हिज इनिशियल स्टेजेस थे। तो वो एक आदमी ट्रेन में बैठा था, उसने 4-6 गालियां सुना दी। ये जो होते हैं ब्रह्मचारी, ये जो स्वामी होते हैं, ये ऐसे ठगते हैं लोगों को, और ये तो बड़े उल्टे सीधे बात बहुत से उसने कहे। अब ट्रेन जिस नेक्स्ट स्टेशन पर रुकी और उस आदमी को उतरना था, सडनली उसको ध्यान में आया ये उसने क्या कर दिया, ये उसने संतों को गाली गलौज कर दिया। वो जल्दी वापस आया डिब्बे में और उसने वो स्वामी जी के पैर पड़ा और कहा कि प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए, मेरे मुख से बहुत गलत निकला। समझे कि नहीं? तो अगर हम गलत बोलेंगे संतों को तो उसका बहुत बड़ा असर, खराब असर हमारे लाइफ के ऊपर आएगा। इसलिए सोच समझ करके संतों के लिए कुछ भी बोलना है, डर जाइए। तो अब ये कर्म के बारे में जो उन्होंने, ये देखिए इस श्लोक में क्या लिखा है कि ज्ञानाग्नि से भस्म कर्म जिसके, ज्ञानाग्नि से, ये मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया कि रूई के पहाड़ का। दूसरी बात क्या है, अब उसके सब एक्शंस जली हुई रस्सी के जैसे हैं, दिखते हैं रस्सी, लेकिन अगर उसको फूंक भी मारो तो राख राख होकर के उड़ जाएगी, वो बांध नहीं सकती। अब उनके कर्म उनको बांध नहीं सकते। कर्म दिखते हैं कि बांधने वाले हैं, लेकिन उनको नहीं बांधते। समझ में आ गया? जैसे कि एक चना है, उसको आपने भड़भूंजे में डाल करके भूंज लिया, अब वो कभी स्प्राउट नहीं होगा। इस तरह से जिस ज्ञानी को मालूम पड़ गया कि मेरी असलियत क्या है, उसके कोई भी कर्म स्प्राउट नहीं होते, अलग तरह से वो अपने ऊपर लौट के नहीं आते। ठीक है? जिस यमुना की धारा में कान्हा का पग पड़ जाए, तेरे जिस यमुना की धारा में कान्हा का पग पड़ जाए, सौंदर्य वहाँ खिल जाए, सौंदर्य वहाँ खिल जाए, हम तो श्याम वर्ण हो जाए, सखरी कालिंदी में छुप
जाए, कालिंदी में छुप जाए। जिस चंद्र की उजली किरणें कृष्णा पर पड़ जाए, वह स्वास्थ्योदय हो जाए, राधा के रंग रंग जाए, सखीर कान्हा संग प्रीत लड़ाए, कान्हा संग प्रीत लड़ाए। जिस मधुबन के गिरे पात कान्हा के स्पर्श को पाए, वह ऊर्जा से भर जाए, हम शक्ति रूप हो जाए, सखीर कान्हा पे बलि बलि जाए, कान्हा पे बलि बलि जाए। जिन भक्तों की आँखों में मात्र कृष्ण समाए, वे राधामय हो जाए और मुक्ति से रास रचाए, सखी रे मुक्ति से रास रचाए, मुक्ति से रास रचाए। जिस महाकाश के अणु को वह सांस डोर छू जाए, सृष्टि सृजित हो जाए, हाँ ब्रह्म प्रकट हो जाए, सखीर हम आत्मरूप हो जाए, हम आत्मरूप हो जाए। जिस यमुना की धारा में कान्हा का पग पड़ जाए, पग पड़ जाए, कान्हा का पग पड़ जाए। So now I will tell you a little bit about the Shivratri. तो इसी दिन शिव और शक्ति का मिलन हुआ था। तो वो शक्ति उस समय देखिए क्या हुआ था कि जब सती का विवाह शिव से हुआ था, तो उसके पहले शक्ति ने भी या सती ने भी कुछ कंडीशंस रखी थी कि जिस दिन भी मेरे पिता मुझे कोई भी बंधन में बांधना चाहेंगे या मेरा पति मुझे कुछ भी करने के लिए बाध्य करेगा, उस दिन मैं वहां से चली जाऊंगी। मतलब सती हैड कम विद अ सर्टेन अमाउंट ऑफ ईगो इन हर। तो जब क्या हुआ था कि दक्ष जो हैं उनकी जो पुत्रियां थीं, उनका उनमें से एक पुत्री ये थी सती थी। कुछ कहीं कहीं आता है कि वो फर्स्ट पुत्री थी और कहीं कहीं आता है कि वो लास्ट पुत्री थी। तो वो फर्स्ट थी जब वो सती के रूप में आई, और वो ही लास्ट पुत्री थी जबकि वो पार्वती के रूप में आई। दक्ष मतलब प्रजापति। तो जब वो सती थी तब हिमवान को की वाइफ को, जिसका नाम था माने, उसको बहुत ज्यादा लगाव था सती से और वो उनका बहुत ज्यादा ध्यान रखती थी। इसलिए जब सती का शरीर शांत हो गया और वापस देवताओं ने बहुत ही ज्यादा आग्रह करा शिव से कि आप इस जगत को कायम रखने के लिए
आप दोबारा से विवाह करें, तब उन्होंने हिमवान की पुत्री के रूप में जन्म लिया, और वो एक तरह से प्रजापति की ही पुत्री हुई, क्योंकि प्रजापति ही दक्ष थे। समझ गए? ये सब कहानियां बहुत ही खूबसूरती से शिव पुराण में डिस्क्राइब करी है। तो इसको पढ़ने से हमको बहुत, और ये बहुत एक खूबसूरत प्रेम कथा है शिव जी और पार्वती की। तो नेक्स्ट टाइम व्हेन शिव जी वांटेड, व्हेन द देवता सेड कि आप प्लीज फिर से विवाह करिए, और उन्होंने कामदेव को भेजा, लेकिन उसका तो कुछ चला ही नहीं उसके ऊपर, तो फिर उन्होंने भस्म कर दिया। फिर वो रति आई और उन्होंने बहुत प्रार्थना करी, तो फिर शिव जी ने कहा कि ये भस्म हो गया है, लेकिन ये फिर भी रहेगा, लेकिन ये अनंग, मतलब इसका अंग नहीं रहेगा, विदाउट बॉडी। कामदेव विल बी विदाउट बॉडी, विच वॉज एक्सेप्टेड, एंड सो कामदेव वॉज देयर, बिकॉज विदाउट कामदेव तो एक एक को ब्रह्मा को ही रचना पड़ रहा था, तो सृष्टि अपने आप नहीं चल सकती थी। इसलिए कामदेव का होना और आपस में ऑपोजिट सेक्सेस का अट्रैक्शन होना, ये सृष्टि को चलाते रहने के लिए बहुत जरूरी है। तो इस तरह की व्यवस्था इस प्रकृति को चलाने के लिए करी। तो इसमें शिव कहाँ है? तो शिव सबके अंदर है, लेकिन वो शिव का फॉर्म सदाशिव कहलाता है। सदाशिव के 5 मेन रूप होते हैं, उनका नाम मुझे याद नहीं है, मैं अगली बार आप लोग को उसके बारे में भी वाकिफ कर दूंगी। तो वैसे ये जो शिव हैं, जो कैलाश पर्वत के ऊपर विद्यमान है, तो ये 2 हस्तियां इस कॉस्मोस में हमेशा रहती हैं। एक शिव है और एक हनुमान है, जो कि तिब्बत में ही उनका भी वास है। आप समझे? तो हनुमान हमारे नजदीक बहुत है और शिव हमारे कण कण में समाये हुए हैं। शिवरात्रि की महिमा किस लिए है कि इस समय एक अलग तरह की ऊर्जा इस पृथ्वी को घेर लेती है, और वो किस लिए संभव होती है? क्योंकि इस पृथ्वी का 23.5 डिग्रीज का टिल्ट है। इस टिल्ट की वजह से ये कभी कभी वॉबल करती है, और इस समय शिवरात्रि के समय वो जो वॉबलिंग होती है, उससे जो एनर्जीज इसके ऊपर में अब फैल जाती हैं, ये बहुत ही पॉजिटिव हैं फॉर स्पिरिचुअल ग्रोथ। इसलिए हम शिवरात्रि के दिन पूरी रात जग करके हम उसके ध्यान में रहें, तो हमको बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। तो इसी दिन शिव ने कालकूट विष पिया था। जगत के उद्धार के लिए, मानव और विश्व को बचाने के लिए शिव जी ने उसका ग्रहण किया था। तो आज के दिन हमें भी ये याद रखना चाहिए कि त्याग से, यज्ञ से ये सृष्टि चलती है, जिसका उदाहरण शिव ने अपने चरित्र में दिया है। इस वजह से उनका कंठ नीला पड़ गया और उन्हें नीलकंठ भी कहने लगे। तो और भी बहुत से डिटेल्स हैं, छोटे बड़े। एक और चीज मेरे को बहुत अच्छी समझ में आई कि इसी दक्ष प्रजापति के 26 कन्याएं थी, 27 कन्याएं थी। तो कहानी है कि उन सब का विवाह चंद्रमा से कर दिया। तो हम सोचेंगे कि भाई ये ऐसा कौन सा पिता होगा जो अपनी सारी पुत्रियों का विवाह असल में एक ही जमाई से कर देगा, है। लेकिन ये असल में क्या कहने की कोशिश कर रही है कि जो चंद्रमा है वो एक साल में 27 नक्षत्रों के साथ वो पड़ता है चंद्रमा। तो और 27 नक्षत्रों में से वो सबसे ज्यादा रोहिणी नक्षत्र के पास रहता है।
तो इसके लिए ऋषि मुनियों ने ये कहानी बना दी कि चंद्रमा की 27 पत्नियां थीं, उसमें से वो एक के साथ थी। वो असल में पत्नियों के बारे में नहीं बता रहे हैं, जो ऋषि मुनि हैं वो उन नक्षत्रों के बारे में बता रहे हैं जो चंद्रमा और वो नक्षत्र एक साथ में एक जगह में कुछ दिन पड़ते हैं, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टलेशंस। समझ गए? तो ये सब इतनी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। अगर हम इन स्टोरीज का तत्व समझेंगे तो हमारे अंदर बहुत सा कुछ खुलेगा। और यही बात शिवरात्रि की है। शिवरात्रि का साइंटिफिक भी एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है, जो मैंने आपको बताया कि वो वॉबल की वजह से 23 डिग्रीज एंगल पर वो अपनी एक्सिस में है पृथ्वी, इसलिए कभी वॉबल होता है, वो इस समय उसकी वॉबलिंग होती है और पॉजिटिव एनर्जीज सारे कॉस्मोस में छाती हैं। और इसी 23.5 डिग्री टिल्ट की वजह से ही हमारे यहाँ ऋतुएं होती हैं, और जो करंट्स होते हैं समुद्र के वो भी इसी वजह से होते हैं। तो इन शब्दों के साथ मैं आज का ये वक्तव्य खत्म करती हूँ, लेकिन अब आप लोगों के साथ थोड़ी शेयरिंग का मेरा हमेशा मन रहता है कि आप मुझे बताएं आपको आज के सेशन में क्या अच्छा लगा, क्या आपने ग्रहण किया जो कि आप अपनी लाइफ में हाथ का हाथ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। So Amna ji, today you spoke about Agami Karma, very, very important, definitely to be implemented by being in the company of a wise man Yes, and doing seva for Guruji. yes, You will gain immense benefit. punya. But if you, by mistake also, if you criticize Yes, someone, you will yes, have to bear very bad consequences. yes, So yes, that is very much to be kept in mind. yes. और देखो, ऑटोमेटिकली इतनी ऊपर हम चढ़ जाते हैं। साधक इवन इन द साधक का स्टेट रीचेस वेरी हाई लेवल्स व्हेन ही इज ऑन टू द पाथ ऑफ ज्ञान योग, क्योंकि एक बार समझ में आ गया तो बहुत कुछ क्लैरिटी आ जाती है। हाँ अलका जी। नहीं, हम लोग बहुत जल्दी क्रिटिसाइज कर देते हैं क्योंकि हमारे गुरु अच्छे हैं और ये सब ऐसे वैसे। वी हैव हाँ, टू बी वेरी केयरफुल अबाउट नॉट क्रिटिसाइजिंग, ईच हैज इट्स ओन ब्यूटी, और यस हम अपना ही कर्म बना लेते हैं। यस, वेरी वेल सेड। यस ना, शशि जी, यस टेल मी। बहुत सिंपल सी दो बातें बहुत अपील करी। एक तो पंडित वो है जो पिंड को जानता है, विच इज सो ब्यूटिफुल। पिंड इज आवर ट्रू सेल्फ, एंड ब्रह्मांड को भी। ब्रह्मांड भी जानता है। इट इज सो एंड सो सिंपल। यस। और दूसरा मुझे ये भी बहुत अच्छा लगा हाँ। कि भुने हुए चने का एग्जाम्पल, हाँ। कि भुने हुए चने कभी स्प्राउट नहीं होते हैं। इसी तरह से अगर आप गुरु के पास बैठे रहें और अपने जो है कर्म उनके मतलब if you are aligned with the guru, then your karmas get cut. It is Yes. so I really like this. Yes, very good. All the points have been covered basically, but even that the real sage is that person who has no desires, Yes. and he's above those that state where we living in this world, we have all our senses are only full of desires, Yes. and our mind supports that. Hmm. But for a real sage, he has to overcome this whole concept of desire, and then with wisdom his actions are kind of what Yes, should but I how say? will you overcome? By just seeing the Yeah. nature of the pleasures that Yes, this world can offer. Just by seeing them. because initially it may look full of pleasure, but Yes. they are full of sorrow, and ultimate result is Yes. not हाँ, आइसक्रीम not खा करके conducive. देखिए, Yes, दो not चार conducive. आइसक्रीम खा करके देखिए, एक दिन में मालूम पड़ जाएगा, है ना? हाँ। इसी तरह के सब चीजें हैं। Yeah.
कोई भी चीज आप नेम करिए, एक चीज भी आप नेम करिए, सब चीज Anything. आपको ले डूबेगी, आपको लेके डूब जाएगी। जब आप ये जान जाएंगे तो ऑटोमेटिकली डिजायर्स, आपको कोई एफर्ट करना पड़ा क्या? आपने बचपन में बहुत से शेल्स कलेक्ट करे थे विच वाज सो प्रेशियस टू यू, बड़े हुए तो ड्रॉप हो गए ना, आपको Correct. एफर्ट करना पड़ा। effortlessly you become desireless, effortlessly the next step also happens, and the third step कि आपके कर्म भी सब चल जाते हैं। कामना रहित, संकल्प विकल्प रहित। In fact, in today's satsang, these were the main points. और कर्म में अकर्म समझे है कि नहीं, किसी ने भी उसकी बात नहीं करी, जो आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोक था। कर्म में अकर्म कैसे है? मतलब आप काम करो लेकिन उसका क्रेडिट नहीं लो। नहीं, आपका जो इंटरनल कॉन्शियसनेस जो स्टिल है वो ही सब काम कर रहा है, उसी में सेंशियंस है, इसलिए वो ही सब काम कर रहा है। असल में आप काम नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी ये शरीर चलता फिरता करता नजर आता है। But when you start attributing all activities to the divine, then you are the non-doer. तुम अकर्मी हो जाते हो, और जो ये जान लेता है वो ही ज्ञानी है। आज का पूरे सत्संग का मेन पॉइंट ये था, कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म। And this you have to be able to explain to your family members. You understand? Can't get away without having absolute clarity on this issue. ठीक है आमला जी, मैं कहना चाहती हूँ कि इंटेलेक्चुअली जो आप कह रहे हैं करने पर बहुत तपस चाहिए। बीच बीच में हम लोग फिसल जाते हैं कि भूल जाते हैं, एक दो कर्म हो ही अपने अहम आ जाता है। अकर्म कर्म की बात समझ में तो पूरा ही आ रहा है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं। इट इज हैपनिंग ऑन इट्स ओन, ही इज डूइंग दैट सेंशियंट बॉडी। हाँ, बट लाइक lot of tapas is required, which we need to do meditation yes, and all. I agree. What I'm saying is that will you be able to explain this sutra, is this shlok, to your Yes. family members? कि कर्म Yes. में अकर्म क्या है? From what point of view? From the absolute point of view, no karma has happened. There's also this point. इलेक्ट्रिसिटी में कभी कोई चेंज आया ही नहीं, इलेक्ट्रिसिटी जस की तस है। मूवी के स्क्रीन पर कभी कोई दृश्य ठहरा ही नहीं, मूवी का स्क्रीन जस का तस है। तो इन शब्दों के साथ मैं आज का सेशन समाप्त। Thank you so much. थैंक यू सो मच। थैंक यू। Thank you. Thanks, Amla ji. थैंक यू।